आज मैं बताने जा रहा हूँ वो इंडिया जिसे आप शायद ही जानते होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ सही करने की कोशिश कर रही है तो आप कितने बड़े लूप में फंसे हो, ये मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसकी शुरुआत मैं छोटे छोटे चीज़ से करता हूँ, जैसे जैसे कि ट्रैफिक पुलिस बाइक का चालान करती है, वो 5,000 चालान ऑनलाइन करती है, जबकि वो चाहे तो 5,000 चालान के साथ जो लीगल ड्राइविंग लाइसेंस बनने का चार्ज है सिर्फ 750 है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करती हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और आप हेल्पलाइन से कांटेक्ट करोगे तो आपको सर्विस मिलने में कम से कम 30 मिनट से भी ज़्यादा लग सकते हैं। और वही आप ट्रेन की पुली खींच दो तो 1,000 जुर्माना के लिए आपके पास 5 मिनट के अंदर 20 से 30 ऑफिसर आपके सामने होंगे। और और बिहार में कुछ दिन पहले खनन विभाग का कार्य का चल रहा था। उसमें आप अगर कॉल कर देते हो कहीं खनन हो रहा है तो 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है 1 लाख हर्जाना चार्ज करने के लिए। वही आपके यहाँ कहीं आग लगा हुआ है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें आपको ना जाने कितना मिनट कितने घंटे लग जाते हैं। और हमारे देश इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए यहाँ ई रिक्शा को बंद करवा रहे। वो आपके जैसे लोग नहीं है जिनके पास बहुत सारे साधन है, उनके लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो आपसे आशा छोड़ चुकी है, वो ई रिक्शा पे ही डिपेंडेंट है, उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है। और आप ना जाने कंपेयर करते करते कहाँ पहुँच गए। आप अमेरिका में देखो, 1,000 में से 800 लोगों के पास गाड़ी है, और इंडिया में 1,000 में से टू व्हीलर है सिर्फ 185 लोगों के पास, और फोर व्हीलर है सिर्फ 34 लोगों के पास। 1,000 में से 34 लोगों के पास है, और आप उसमें भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सकते हो। सोचियो आप कहाँ जा रहे हो। वही नितिन गडकरी जी है जो 2024 या 25 बोले थे कि उससे पहले हमारा देश अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा होगा, इसीलिए मैं अमेरिका का एग्जाम्पल दे के बताया हूँ। और रही बात हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट एग्जाम की करप्शन की, तो वो कितना छोटे छोटे एग्जाम बिक चुके हैं, वो हर एक बच्चे बच्चे को पता है। होम गार्ड जो है 5 लाख में वो सारा मैनेज हो रहा है, और बिहार पुलिस है 10 लाख में पूरा मैनेज हो रहा है। नीट का पेपर है जो 20 लाख में मैनेज हो रहा है। और इस बार भी जो 2026 में हम लोग का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, वो अगले बार भी री नीट होने जा रहा था क्या, उस बार भी लीक होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा। फर्क सिर्फ इतना ही होगा। और और आम जनता मजबूर है करप्शन करवाने के लिए, करप्शन देने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं देते हो तो उससे आप गवर्नमेंट को ना फर्क पड़ेगी ना किसी को फर्क पड़ेगी, आपका सेक्शन बैक होगा। मेरा भी इस साल मैं पीजी का एडमिशन कराने गए थे, 5,000 के एडमिशन के 15 से 20,000 लेके गए हुए थे, और हम देने के लिए तैयार थे, क्योंकि नहीं देते तो मेरे से बेवकूफ़ कोई नहीं होता, क्योंकि ना ना सरकार मदद करेगी ना कोई मदद करेगा, सिर्फ आपका सेक्शन बैक होगा। और अगर आप इंडिया के बारे में और करवा सच जानने का दम रखते हैं तो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार है 1.5-2 करोड़ की, और आप 2 करोड़ रुपए सिर्फ केस मैनेज करने में लगा सकते हैं, तो आपके लिए रोड पे चलता हुआ आदमी स्पीड ब्रेकर से ज़्यादा कोई औकात नहीं रखता है। और इसके बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो रीनीट एग्ज़ाम है वो सेंट्रल जेल में भी हो सकता है। और हम थैंक यू बोलना चाहें बी आर अम्बेडकर को, जिन्होंने हमें ऐसा हक दिया जो कि हम किसी से भी अपना सच्चाई खो सकते हैं। वरना आज जो चाहे जितने भी घंटे बाद कोई एक्शन हो, लेकिन हम अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, जो हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं। वरना आज हमारा देश वार में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इतना सारा प्रॉब्लम है कि आप गैस यूज नहीं कीजिए, आप वो नहीं कीजिए, आप पेट्रोल यूज नहीं कीजिए। ये सब हमारे देश की सरकार नाकामी अपना छुपा रही है सिर्फ। और हमारा जस्टिस कैसा है वो तो सबको पता ही है। मुझे शर्म आती है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे, मुझे शर्म आता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मुझे शर्म आता है भारत के सबसे ऊंचा पोस्ट पर रहने वाले प्रधानमंत्री पे।